Hello friends, welcome to the 30 Days of Python Programming course. In this lecture, we will learn Python operators. So, there are 7 type of operators in Python. हम इन्हें एक एक करके देखेंगे. तो सबसे पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर. सबसे पहला टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किन्हें कहते हैं? जिनमें अपन बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट या फ्लोर डिवीजन कर सकते हैं. इन सब को हम एक एक करके एग्जीक्यूट करा के चेक करेंगे. नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर. इन ऑपरेटर्स में क्या होता है कि आप किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करते हैं. जैसे कि आप पहला एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 5. इसमें वैल्यू 5 वेरिएबल x में असाइन होती है, जिसका मतलब है कि x 5 को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट वाला ऑपरेटर x में 5 ऐड करके x में असाइन करता है. इनको अपन शॉर्टली x प्लस इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं. थर्ड वाला ऑपरेटर x माइनस इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू x माइनस 5 के इक्विवेलेंट है, जिस तरह से आप देख सकते हैं. और ये पूरी लिस्ट असाइनमेंट्स ऑपरेटर की. जो लास्ट के 5 ऑपरेटर्स हैं उनको भी अपन आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर्स. इसमें आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कंपेयर करते हैं या एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करते हैं. ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू. दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स. नेक्स्ट इज द लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप के होते हैं. इसको आपने अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. एंड गेट, नोर गेट या नोर गेट के बारे में जानते ही होंगे. उसी तरह ये भी ऑपरेटर वर्क करते हैं. नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर ही होते हैं, पर ये वैल्यू के बिट्स पर वर्क करते हैं. मीन्स फर्स्ट ऑपरेटर के बारे में अपन समझते हैं, जैसे कि एंड. ये वैल्यू की बिट्स के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है. सेकेंड इज और, थर्ड इज एक्सोर, फोर्थ इज नॉट. आप इन 4 के बारे में जानते होंगे, पर ये लास्ट के 2 ऑपरेटर्स शिफ्ट ऑपरेटर्स कहलाते हैं. इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. द नेक्स्ट कैटेगरी इज आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर. इसमें क्या है कि इज, नॉट इज, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं. ये चेक करता है कि क्या कोई वेरिएबल x y के इक्वल है या नहीं है, या फिर y x का रेफरेंस है और वाइस वर्सा. द नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर. इसमें क्या है कि x इन y रिप्रेजेंट करता है कि x y का कोई पार्ट है या नहीं है. लेट्स सी दिस ऑपरेटर इन द जुपिटर नोटबुक. जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया गया है. अब इसमें अपन एक एक ऑपरेटर को रन करा के चेक करेंगे. सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. एडिशन इन अरिथमेटिक ऑपरेटर. 5 plus 2 which is 7. We know that it's true. So for subtraction 5 minus 2 which gives 3. Multiplication 5 into 2 10. Division 5 divided by 2 which gives 2.5. So result is 2.5. Yeah. Now what will be the answer of 5 modulus 2? It says it returns the remainder after dividing 5 by 2. जब आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो मॉड्यूलस है. 5 modulo 2 will be 1. If I say 26 modulo 7, then what will be the answer? Any guess? 5. Now what is exponent? Exponent means it returns the 5 to the power 2, which is 25. Now the arithmetic operator is floor division. In this 5 floor division 2 gives us 2, only 2. It excludes the decimal part. जब आप फ्लोर डिवीजन करते हो किसी नंबर का तो वो आपको नियरेस्ट इंटीजर देता है. नाउ सेकेंड इज असाइनमेंट ऑपरेटर. हियर x इज अ वेरिएबल. व्हाट इज असाइनमेंट? इट असाइंस द वैल्यू 5 टू द वेरिएबल x. व्हेन आई राइट x it will print 5. Okay, there is a method of multiple assignment in one line. Here x, y, z equals to 1, 2, 3. One thing is to remember is that the number of variables in the left side should be equal to the number of values on the right side. Here it implies that 1 is assigned to x, 2 is assigned to y and 3 is assigned to z. Now here it is x plus equals to 2. In simplification it is written as x equals to x plus 5. We know that x is 1. The result will be 3. 1 plus 2 is equals to 3. Now x is 3. In this cell x modulus equals to 4 means x equals to
x modules 4. X is 3 and x modules 4 will be 3. Let us print the x value, which is 3. Now the next type of operator is comparison operator. In this we compare the two variables or values. In the first cell it is written as 2 less than 3, which is true, so answer will be true. 5 is less than 3, which is false, since 5 is greater than 3, so the answer will be false, of course. Now comparison operator on string. अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर स्ट्रिंग पे कैसे काम करता है। तो अब देखते हैं कि b इज ग्रेटर देन a। अब हम जानते हैं कि b अल्फाबेटिकली a से बड़ा है, तो इसका मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ इन दिस नेक्स्ट सेल इट इज रिटन एज HYE इज ग्रेटर देन HYA, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? एक्सप्लेनेशन ये रहा, h इक्वल्स टू h है, नेक्स्ट चेक करेंगे y इक्वल्स टू y, ट्रू है, पर लास्ट में अपन चेक करते हैं कि e a से बड़ा है, तो इसका मतलब HYE is greater than HYA. The third string is Siddhesh equals to Siddhesh. This is the equals to comparison operator. In this, true if both operands are equal. It returns true, since strings are matching on the both side. Now we are comparing two characters or strings, but having different in case. That is, left side is in uppercase and right side is in lowercase. It will return false, since Python is a case sensitive language, and we know that uppercase and lowercase cannot be equal in a string. Not equal to operator. This operator returns true if the comparison is false. 5 is not equal to true, that is true. Not equal to, true if operands are not equal. 5 is not equals to 2, that is true. Greater than equals to operator. 5 is greater than equals to 2, which is true, since 5 is greater than 2, so it will return 2. Same for less than equals to operator. तो नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपने 12th में जैसे एंड गेट, और गेट या नॉट गेट पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि रिटर्न 1 इफ बोथ द इनपुट्स आर 1, L0 मीन्स अगर आप दोनों ही वेरिएबल आपके ट्रू होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज कोई भी एक फॉल्स या दोनों ही फॉल्स होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और गेट रिटर्न 0 इफ बोथ द इनपुट्स आर 0, else 1 मीन्स कि अगर दोनों ही इनपुट फॉल्स हैं तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज कोई भी एक या दोनों ही ट्रू हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट रिटर्न 1 इफ द इनपुट इज 0 एंड 0 इफ इनपुट इज 1। ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर इनपुट आपका फॉल्स है, और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर इनपुट आपका ट्रू है। सबसे पहले अपन एंड गेट का एक एग्जांपल समझते हैं। 3 इज लेस देन 4 एंड s इज इक्वल्स टू s। अपना लेफ्ट साइड भी ट्रू है क्योंकि 3 4 से छोटा है, और राइट साइड भी ट्रू है क्योंकि s के इक्वल है, तो ये अपन को ट्रू रिटर्न करेगा। बिल्कुल सही। और ऑपरेटर x को ट्रू कर रखा है, y को फॉल्स है, तो x और y क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू है। नॉट x अगर अपना ट्रू है तो y क्या होगा, फॉल्स। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या कहलाता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करता है कि x इज y, का मतलब है कि x y के इक्वल है या नहीं है। चेक करते हैं एक एग्जांपल से इस ऑपरेटर को। इज एंड नॉट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, इज एंड नॉट इज। लेट्स से x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू x। x इज y रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि y x को रेफर कर रहा है। x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5, x इज y। अब यहाँ y x को रेफर नहीं कर रहा है, पर x और y दोनों में ही सेम वैल्यू है, इसलिए ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। इन एंड नॉट इन बोथ आर द मेंबरशिप ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विथ अ स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। अब इसको समझते हैं अपन। x इक्वल्स टू सिद्धेश। अब मैंने चेक किया कि कोई कैरेक्टर s या एक सब स्ट्रिंग s x के अंदर है क्या, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि s इज अ पार्ट ऑफ सिद्धेश विच फाउंड्स एट द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ इट। नेक्स्ट इज
bitwise operator. This operator works on the bits of the value. It applies logical operator on the bits of the variable. What does it mean? ये लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ही वर्क करता है, पर ये किसी भी वैल्यू के बिट्स पर काम करता है। जैसे कि एंड बिटवाइज ऑपरेटर की बात करते हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर 5 and 3, इसका रिजल्ट देखते हैं अपन, 1 आया। अब 5 and 3 करने पे 1 कैसे आया, तो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं 5 का, तो वो कुछ स्टार्टिंग में 0 0 0 0 एंड देन लास्ट में 0 1 0 1 आता है। और सिमिलरली 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्टार्टिंग की कुछ 0 0 0 बिट्स एंड देन लास्ट में 4 बिट्स होती हैं 0 0 एंड 1 1। जब अपन बीट वाइज एंड करते हैं, जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हो कि 0 and 0 0 होता है, बाकी सारी बिट्स जैसे कि 0 हैं तो रिजल्ट में भी 0 आएगा। उसके बाद लास्ट फोर्थ बिट 0 0, दोनों का एंड हुआ 0, लास्ट थर्ड बिट दोनों की 1 and 0 विच गिव्स 0 since it is performing AND operation between 1 and 0. Last second bit is 0 and 1 which gives 0, and the last bit is 1 and 1. The AND operation implies 1 and 1 will be 1. So the 0 0 0 0 zeros and 1 is a binary representation for 1 in decimal value. So our result is 1. Same process is applicable for bitwise OR operator. Here 5 or 3 will give us 7. Why? Let's look at the table. Here we have all zeros, so the result will be zeros till this row. But for last 3 rows there is 1 or 0 which gives 1, since OR operator is true if any of the digit is true. Similarly second row 0 or 1 equals to 1, and the last row is obviously 1. So 0 0 0 0 0 and so on up to 1 1 1 is a binary representation for 7 in decimal. So one question may arise that कि ये कितने ज़ीरो हो सकते हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं कि कंप्यूटर में किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हर एक नंबर कुछ पर्टिकुलर बिट नंबर ऑफ बिट से रिप्रेजेंट होता है। अगर किसी के पास पाइथन 32 बिट है, तो उसका मतलब है कि एक नंबर, कोई भी एक वेरिएबल 5, उसको 32 बिट्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मीन्स कुछ ज़ीरोज़ होंगे, 32 ज़ीरोज़, मीन्स 5 को कुछ इस तरह के नंबरों से रिप्रेजेंट किया जाएगा जिसकी टोटल लेंथ होगी 32। हालांकि ये 32 नंबर नहीं है, मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया। अगर किसी का पाइथन 64 बिट है, तो उसका मतलब है कि एक नंबर 64 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक नंबर में कितने स्टार्टिंग में ज़ीरोज़ होते हैं। अब बात करते हैं बिटवाइज एक्सोर की। ये भी उसी तरह का एक्सोर है जो कि आप गेट्स में पढ़ते हैं कि अगर सेम बिट्स हुई तो आंसर होगा 0 और डिफरेंट बिट्स हुई तो आंसर होगा 1। समझते हैं। नंबर वन का रिप्रेजेंटेशन है 0 0 0 zeros एंड देन 1 0 1, एंड नंबर 3 को रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 0 एंड zeros एंड देन 0 1 1। जब इसका एक्सोर करते हैं तो 0 zeros तो सेम बिट है इसलिए रिजल्ट 0 हो जाएगा, 0 0 का भी सेम बिट है इसलिए रिजल्ट 0 हो जाएगा। पर जब 1 0 करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 1, 0 1 का रिजल्ट होगा 1 एंड देन 1 1 का रिजल्ट वापस 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आता है 6। 5 XOR 3 इक्वल्स टू 6। अब बात करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट क्या होता है? नॉट 5 हमको -6 देता है। जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 5 को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कुछ zeros एंड देन 0 1 0 1। जब इसका नोट करेंगे तो इसका मतलब है कि आगे की सारी 0 बिट 1 1 हो जाएगी और 1 बिट 0 हो जाएगी। इसको हम डेसिमल में -6 में रिप्रेजेंट करते हैं। जब -6 का नेगेशन लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 5, क्योंकि 5 का नेगेशन -6 है तो -6 का नेगेशन 5 होना चाहिए। अब आता है जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट।
इसमें भी अपन बिट्स में चेंजेस करते हैं। एक्स लेफ्ट शिफ्ट वाई का मतलब है कि इट विल मूव द बिट्स ऑफ एक्स वाई टाइम्स टू द लेफ्ट साइड एंड फिल द स्पेस विथ वाई जीरोस। मीन्स जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 5 का, उसमें हर बिट को एक बिट लेफ्ट मूव कर देंगे, तो जो कि 5 जो बिट्स हो जाएंगी कुछ इस तरह से। एंड इट फिल्स दिस एम्प्टी स्पेस विथ वाई जीरोस, वाई नंबर ऑफ जीरोस। सिमिलरली साइंड राइट शिफ्ट, साइंड राइट शिफ्ट में भी यही होता है, जो आपकी बिट्स होती हैं किसी नंबर की, उसको वाई टाइम्स यानी कि जो राइट साइड में होता है, ऑपरेटर के राइट साइड में होता है, उतने टाइम्स राइट मूव कर दिया जाता है। तो 5 का राइट शिफ्ट होगा 2, 5 का लेफ्ट शिफ्ट होगा 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन write in comment section or in general section.